नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ 26 मई सोमवार आज केतोटी इंपोर्टेंट न्यूज को आसतु नजर पकाइबा। आज प्रथम खबर है जून प्रथम सप्ताह ओडिशा छुईब मौसुमी 30 तारिख जाए काल बैशाखी प्रभाव। जून प्रथम सप्ताह ओडिशा छुईब चलित वर्ष धार्य समय पूर्व मौसुमीर आगमन होती। पाणीपाग विभाग आकलन अवधिर 8 दिन पूर्व गतकाली मौसुमी केरल छुई। गत 16 वर्ष मध्य यह प्रथम घटना। केरल में मौसुमी जनित प्रबल वर्षा आरंभ होता बेले ओडिशा को मध्य मौसुमी वायु सहल आसवा नहीं आकलन करिपाग विज्ञानी। साधारणतः केरल में मौसुमी वायु छुईबार 10 दिन पर यह ओडिशा को प्रवेश करता है। मे शेष किंबा जून मासर प्रथम सप्ताह मध्य मौसुमी वायु ओडिशा छुईबा नहीं अधिक संभावना रही कहुच्छी। सेपटे 27 तारिख बेलू बंगोपसागर सृष्टि हो लघुचाप क्षेत्र। पश्चिम केन्द्र और संलग्न उत्तर बंगोपसागर में लो प्रेसर सृष्टि होगा संभावना रही। परवर्ती 2 दिन में यह अधिक घनीभूत हो पारे बोली पाणीपाग विभाग आकलन करछि। तेबे बात्यारे परिणत होगा नहीं कौन संभावना नथिबा कहुଯାଇଛି। 30 तारिख जाए राज्य में जारी रहिबो कालबैशाखीर प्रभाव। आज कालबैशाखी 6 जिला गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट मयूरभंज और केन्दुझर को येलो वार्निंग जारी होती। जिला मानक गोटे 2टी स्थान में प्रबल वर्षार संभावना रही। आसंता 48 घंटा मध्य बंगोपसागर सृष्टि हो लघुचाप जहाँ 29 तारिख बेलू घनीभूत हो वेलमार्क लो प्रेसर बा सुदृश लघुचाप परिणत होगा जहाँ मौसुमीर गति को आहरी सक्रिय करने अनुमान कर लघुचाप प्रभाव में ओडिशा को मध्य आगुआ आसब मौसुमी। जून प्रथम सप्ताह सुधा ओडिशा दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु प्रवेश करने अधिक संभावना रही सूचना मिली। परवर्ती खबर विश्वर चतुर्थ सर्वबृहत अर्थनैतिक देश है भारत। विश्वर चतुर्थ सर्वबृहत अर्थनैतिक देश है भारत। नीति आयोग सीईओ बड़ सूचना। नीति आयोग सीईओ कहते आज आम 4000 अरब डॉलर अर्थव्यवस्था परिणत होइछु। भारत विश्वर चतुर्थ बृहत्तम अर्थनीति होबार यही स्थान हासिल करिछि। एबे भारत आगरे अछंती मात्र 3 देश अमेरिका चीन और जर्मनी। गोटे पटे अमेरिकार टारिफ जो विश्व में हलचल सृष्टि होइछि किंतु एही परिस्थिति डोनाल्ड ट्रंप तारीफ मध्य भारतर अर्थनीति अभिवृद्धि को रोकी पाइल नहीं। खाली एतिकी नुहे पाकिस्तान सहित उत्तेजना मध्य भारतीय अर्थनैतिक अभिवृद्धि उपरे कौनसी प्रभाव पकाए नहीं। भारत दीर्घ समय धरी विश्वर द्रुततम अभिवृद्धिशील अर्थव्यवस्था हो आसी एवं एबे यह जापान को पछरे पकाइछि। विश्व बैंक नहीं आईएमएफ पर्यंत समस्त भारत जीडीपी ग्रोथ को मानिछंती। परवर्ती खबर सीबीएसई नुआ गाइडलाइन मातृभाषा रे 5म श्रेणी जाए पढ़े पिला। एबे अधिकांश प्राइवेट स्कूल रे इंग्लिश रे पढ़ाइबा को प्राधान्य दे जाउछि। एथिपई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई नुआ गाइडलाइन जारी करछि। एथिरे सीबीएसई समस्त स्कूल को छात्र छात्री मानकु मातृभाषा रे पढ़ाइबार म्याप प्रस्तुत करबा को कहुछि। पूरा देश रे सीबीएसई स्कूल रे प्राथमिक श्रेणी रो इंग्लिश रे पाठ पढ़ा जाउछि। सीबीएसई सर्कुलर मुताबक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुसार प्री प्राइमरी श्रेणी क्लास 2 जाए फाउंडेशनल पर्याय बोली कहुच्छी। पिलामानक पढ़ा घरोई भाषा मातृभाषा और आंचलिक भाषा रे हेबा आवश्यक। यही भाषा जहाँ R1 कहुच्छी आदर्श भाव मातृभाषा हेबा आवश्यक। क्लास 3 रु क्लास 5 पर्यंत छात्र R1 शिखा जारी रखिपारे बा R1 व्यतीत कौन अन्य माध्यम शिक्षार प्रकल्प दिज्व। निज स्कूल रे मातृभाषा आधारित शिक्षा को नहीं बाध्यतामूलक हेब बोली सीबीएसई संकेत देछि। एपर्यंत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एवं स्कूल एजुकेशन 2023 अनुसार बोर्ड केवल एडवाइजरी सर्कुलर माध्यम ही यह उपयोग को प्रोत्साहित करथिला। मे 22 जारी होइतिबा एही सर्कुलर रे कहा जायछि जे मातृभाषा रे पाठ पढ़ा जुलाई रु आरंभ होई पारे। सीबीएसई देशर सबुठारु स्कूल बोर्ड एथिरे 30,000 अधिक स्कूल एफिलिएटेड रहिछि बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर 5:30 पूर्व ऑफिस छाणिबा मना। ग्राम्य उन्नयन विभाग कर्मचारी जारी है निर्देशनामा। 10टार ऑफिस आसवे 5:30 पूर्व ऑफिस छाणी पारिबे नहीं। संध्या 5:30 पर घर को जीवे कर्मचारी अति कम 7.5 घंटा ऑफिस रे उपस्थित रहिबे। समस्त को बायोमेट्रिक उपस्थापन बाध्यतामूलक। पंच आउट नथिले आब्सेंट पड़िबो। एणिकी नेता किंबा अधिकारी मन इच्छा गाड़ी रे नाली नील बत्ती व्यवहार करि पारिबे नहीं। एहाको के व्यवहार करिबो ताहा परिवहन विभाग निर्धारण करिबा। एथिपाई स्वतंत्र अनुमति नेबाको हेबा। एने परिवहन विभाग प्रमुख सचिव उषापाड़ी राजस्व गृह नगर उन्नयन विभाग सचिवों समेत पुलिस महानिदेशक और गृहरक्षी और अग्निशम महानिर्देशक को पत्र लिखिं। एथिरे कहुच्छी जे गाड़ी नाली नील किंबा विविध रंगर बत्ती व्यवहार संपर्क में सरकार पूर्व स्पष्ट कर सारी किंतु एही नियमर उल्लंघन करा जनापड़ी। पुणी थे यह स्पष्ट कर गाड़ी रंग बेरंगर बत्ती व्यवहार पर परिवहन कमिशनर अनुमति नेबा जरूरी। जो मैंने यही बत्ती व्यवहार पर क्षमता प्राप्त से
एक स्टिकर जारी कराଯିବ। ए संपर्क में विभागଗୁଡ଼ିକୁ निज अधिकारी को स्पष्ट निर्देशनामा जारी कराइबा जरूरी बोली श्रीमती पाढ़ी पत्र में उल्लेख करिसंती। परवर्ती खबर ईपीएफ एणिकी ईपीएफ रे मिलिबो 8.25% सुध। जानंतु अकाउंट को आसीबो केते टंका। केंद्र सरकार 2025 आर्थिक वर्ष पई कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ जमा उपरे 8.25% सुध हार को मंजूरी प्रदान करिसंती। पूर्व आर्थिक वर्षर सुध हार को चलित आर्थिक वर्ष में कायम रखिबा पई गत फेब्रुआरी 28 ईपीएफ निष्पत्ति नेइथिला। एहाको मंजूर करबा पई अर्थ मंत्रालय को पठा जाइथिला। अर्थ मंत्रालय 2024-25 आर्थिक वर्ष पई 8.25% ईपीएफ सुध हार को स्वीकृत देबा परे श्रम मंत्रालय एहाको ईपीएफओ निकट को पठा देइछि। एबे ईपीएफओ र 7 कोटी ऊर्ध्व हिताधिकारी बैंक अकाउंट रे 8.25% हार रे सुध राशि जमा कर जेकोसी संचय तुलन में ईपीएफ अधिक सुध दे थाए। 2022-23 वर्ष में सुध हार 8.15% थिबा बेले 2023-24 वर्ष पई याकू 8.25% को वृद्धि करा जायथिला। परवर्ती खबर अंडरग्राउंड हो मेट्रो। राजधानी भीड़ ह्रास पई राज्य सरकार का बड़ प्लान। मेट्रो रेल प्रकल्प नहीं बड़ सूचना। भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रकल्प नहीं बड़ सूचना देले आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। राजधानी में अंडरग्राउंड हो मेट्रो। माटी तले चलिबो मेट्रो। भुवनेश्वर में जो बोली दिन को दिन भीड़ नियंत्रण बाहर को जाउची सेही भीड़ कमाइबाकू राज्य सरकार बड़ प्लान करछंती। सेथिपई अंडरग्राउंड हेबो भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रकल्प 2025 सुद्धा पटिया सीआरपी नुआ रोड रु अवरोध हटी काम सरीबा। एने मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन देले बड़ सूचना। 2027 सुद्धा भुवनेश्वर रिंग रोड काम भी शेष हेबो। आचार्य विहार रु पटिया को नुआ कनेक्टिविटी रोड हेबो बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री अध्यक्षतार एनडीए मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव शेष। पारित है जाति जनगणना प्रस्ताव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित एनडीए मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव शेष होइछि। एही कॉन्क्लेव रे भाग नैथिले 20 मुख्यमंत्री एवं 18 उपमुख्यमंत्री। आजिर एही मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव रे दुईटी गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित होइछि। प्रधानमंत्री नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर नहीं प्रथम प्रस्ताव पारित होइतिला। एथिरे ऑपरेशन सिंदूर रे सेना बाहिनी वीरत्व को प्रशंसा करा जायतिला। एहा पर प्रस्ताव को सर्वसम्मति क्रमे पारित करागला बोली सूचना दैछन्ती स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। अन्य पक्षरे जाति जनगणना नहीं द्वितीय प्रस्ताव पारित होइछि। जाति भित्तिक राजनीति नुहे केवल उन्नति चाहू नहीं सहमति प्रकाश करछन्ती समस्त मुख्यमंत्री। उल्लेखयोग्य जे कांग्रेस तथा विरोधी दल नेता राहुल गांधी पक्षर दीर्घ दिन धरी जातिभित्तिक गणना दाबी करा जाउथला। मोदी सरकार तृतीय कार्यकाल में कैबिनेट बैठक में यहां मंजूरी मिली। एप्रिल 30 तारिख में जातिगत जनगणना पर निष्पत्ति निया जायथिला। 1947 पर भारत में जाति गणना करा जाय नहीं। कांग्रेस जाति जनगणना बदल में जाति सर्वे करथिला। यूपीए सरकार समय रे अनेक राज्य राजनीतिक दृष्टिकोण जारी सर्वे करथिले। जाति जनगणना को मूल जनगणना अंतर्भुक्त करा जिबा उचित प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व में अनुष्ठित होता कैबिनेट बैठक में निष्पत्ति नि आसंता जनगणना रे जातिभित्तिक जनगणना को सामिल करा जिवो। विरोधी एहाकू नहीं केवल राजनीति करुछंती बोली पूर्वरु मत देथिले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। परवर्ती खबर युद्ध कराई टंका रोजगार करुछि अमेरिका। पाकिस्तान प्रतिरक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अमेरिका उपर एक बड़ बयान देछंती। ख्वाजा आसिफ सारा विश्व में घटुथिबा हिंसा एवं युद्ध संपर्क में अमेरिका उपर अनेक प्रश्न उठाइछंती। से अभियोग करिछंती जे अमेरिका गत 100 वर्ष धरी देशगुड़िकू युद्ध कराउछि। से सारा विश्व में घटुथिबा युद्धगुड़िकू अमेरिकार आयर एक उत्स भाव में वर्णना करिछंती। ख्वाजा आसिफ मंतव्यर वीडियो सोशल मीडिया रे भाइराल होछि। ख्वाजा आसिफ तांका विबुद्ध रे कहिसंती अमेरिका माने विश्वर सबुठी युद्ध करुछंती। हुएत गत 100 वर्ष धरी सेमाने 260 युद्ध लड़िछंती। चीन 3 युद्ध करिछि। अमेरिका एबे भी टंका रोजगार करुछि। सामरिक शिल्प सेमानक जीडीपी रो एक बड़ अंश। तेणु अमेरिका को युद्ध रे सामिल हेबाकू पड़े। अमेरिका रोजगार करबा पई देश देश मध्य युद्ध कराइथे। केतेबेले एठारे तो अन्य केतेबेले सेठारे। जेतेबेले देशगुड़ी को लड़ती अमेरिकार रोजगार होता है। ख्वाजा आसिफ तांका वक्तव्य को प्रमाणित करबा पई केतेक देशर उदाहरण मध्य दैछन्ती। से कहिसंती जे अमेरिका पैलेस्टाइन सीरिया मिसर एवं लिबिया रे एहा करिछि। सेमाने धनी देश थिले युद्ध जुगु एबे देवालिया हो गलुनी एवं अमेरिका टंका रोजगार करिछि। तांका एही मंतव्य पर सारा विश्व में पुणी थरे अमेरिकार भूमिका पर वितर्क आरंभ होइछि। जेतेबेले अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारत पाकिस्तान विवाद में अस्त्र विरतिर श्रेय बारंबार नेउछन्ती। ए परिस्थिति रे ख्वाजा मुह खोलिछन्ती। परवर्ती खबर राज्य में आगामी 7 दिन पर्यंत वर्षा संभावना। सतर्क सूचना जारी।
ଏବେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା। ଏହି ବର୍ଷା ପାଗ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ଝଟକା ପବନ ବହିବା ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୌସୁମୀ ଆସିବାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୌସୁମୀ ଆସିବ ବୋଲି କହିଲେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଥଯାତ୍ରାରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ମଧ୍ୟରେ ସରିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାମ, ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଲେ। ସୂଚନା ଦେଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଠାକୁରଙ୍କ ଚାପ ଖେଳ ପାଇଁ ଏବେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ମରାମତି କାମ। ଠାକୁର ରଥକୁ ଆସିଲେ ମରାମତି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓ ସରିବ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଗର୍ଭଗୃହରେ ଯେଉଁ ମରାମତି କାମ ହୁଏ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। 3 ରଥର 36 ଚକ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ 14 ନାହାକ ଚୌପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚକଚୁମ୍ବରେ ସିଂଘଡ଼ା ବାଡ଼ିଆ ଶେଷ ହୋଇ ସିଂଘଡ଼ା କଟା ପରେ ଅରମୁଖଲା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ପୈବିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପଇଁ ସଂଯୋଗ ସହ କଲ ପଇସା କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ଭତ୍ତା ବଢ଼ାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 4,17,496 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ହେବେ ଉପକୃତ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ଭତ୍ତା ବଢ଼ାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟର 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ଏବଂ 80% ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏଣିକି ମାସକୁ 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଇବେ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜୁନ୍ ମାସରୁ ମିଳିବ ଏହି ଭତ୍ତା। ଏନେଇ ସମସ୍ତ DSSOଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦର ପ୍ରାନ୍ତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଶାଳା 2025-26 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଶାଳା ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଂଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ବିଚାର, ଉପଲବ୍ଧି, କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ସଂଗଠନର ଆୟାମ, ସଂଗଠନ ସମ୍ପର୍କ, ସେବା, ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ, ମହିଳା ସହଯୋଗିତା ସମ୍ପର୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପୂର୍ବ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର ଯୋଗଦେଇ ପରିଷଦର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ସୁସ୍ଥ, ସମର୍ଥ, ସଂସାରିତ ଭାରତ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଦିଗଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ମହାସଚିବ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଖଟିଆ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ପରିଷଦର ସୈଦ୍ଧାନ୍ତିକ ଭୂମିକା, ସାଂଗଠନିକ ସଂରଚନା, ନିୟମ, ପ୍ରୋଟୋକଲ, ବୈଠକ ଏବଂ ସଂଗଠନର ପଞ୍ଚସୂତ୍ରମାନଙ୍କ ବିଷୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବ କ୍ଷେତ୍ରର ସଂଯୁକ୍ତ ମହାସଚିବ ଡାକ୍ତର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅଗ୍ରୱାଲ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଉପସଭାପତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମାର୍ଗ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସତ୍ୟବାଦୀ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ତଥା ମହାସଚିବ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ସଂଯୋଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଶାଳାରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମାଜର 1500ରୁ ଅଧିକ ସମାଜର ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ପ୍ରଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଇବା। ଚଳିତ ବର୍ଷ 20ଟି ନୂଆ ଶାଖା କରାଇବା। 1000ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବା। ଆନିମିଆ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅନ୍ତର୍ଗତ 50,000 ମହିଳାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା। ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବାର କୌଶଳ ମହିଳାଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା। 50,000 ବୃକ୍ଷରୋପଣ। 1,000 ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନରେ ସହଯୋଗ କରିବା। ପ୍ରତି ଶାଖାରେ ଅନ୍ୟୁନ 100ଟି ପରିବାରକୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରାଇବା। ଚଳିତ ବର୍ଷ 1,000 ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାରତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ପ୍ରଶ୍ନ ମଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାରତ କୋ ଜାନୋ। ସେହିପରି ଦେଶାତ୍ମକ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମୂହଗାନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ ହେବେ ନେଇ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ତଥା ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନ ଛାତ୍ର ଅଭିନନ୍ଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପତ୍ନୀ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କ ସହ ହନୁମାନଗଢ଼ିରେ କଲେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବିରାଟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରଣରେ ବିରାଟ କୋହଲି ସପରିବାର ସହ ଗତକାଲି ସକାଳୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ହନୁମାନଗଢ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ରବିବାର ବିରାଟ ଓ ଅନୁଷ୍କା ପହଞ୍ଚି ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ କାଟିବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ତେବେ 10 ଦିନ ନ ପୁରୁଣୁ ପୁଣି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।